एक लाइन और एक बायसेक्टर गिवन है और दूसरी लाइन आपसे पूछा, ठीक है? ये एक लाइन, दूसरी लाइन और ये बायसेक्टर। इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, वो है 3x + 5 + 4 = 0। ये L2 लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है और बायसेक्टर की इक्वेशन है 2x + 3y + 1 = 0। ये बायसेक्टर की, ठीक है? दूसरी लाइन की इक्वेशन आपको ढूंढनी है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये बायसेक्टर है वो दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगा, ठीक है? या फिर मैं कहूँ कि ये बायसेक्टर और ये लाइन इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूसरी लाइन पास होगी, है ना? तो दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लाइन 1 + लैम्डा टाइम लाइन 2, ये इक्वेशन होती है। चलो तो L2 की इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी? 2x + 3y + 1 + लैम्डा टाइम 3x + 2y + 4 = 0। ये L2 की इक्वेशन होगी, ठीक है? क्या लिखूं इसको? 2 + 3 लैम्डा 2x + 3 + 2 लैम्डा y + 1 + 4 लैम्डा = 0। क्या ये बात समझ आई? इस स्टेप तक किसी को डाउट है? नो डाउट। आपने L2 की इक्वेशन ढूंढ ली, L1 की दे रखी है और ये बायसेक्टर की दे रखी है। अब मैं लैम्डा ढूंढूंगा। अब देखिए, आपको पता है बायसेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? यहाँ की किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है, ठीक है? इसका कोई भी एक पॉइंट उठा लो जो इस लाइन पे 1, -1 चेक करो, इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे 1, -1, ठीक है? तो 1, -1 से ये जो डिस्टेंस आएगी t1, ये डिस्टेंस t2, क्या दोनों इक्वल होंगी? ठीक है? ये पॉइंट लाइन के लिए मैंने 1, तो अब t1 = t2 करो। हाँ, इस लाइन से 1, -1 की डिस्टेंस 3 + 2 × -1 + 4 cos √(b² + 2² इक्वल डिस्टेंस t2, इसकी डिस्टेंस 1, -1 से कौन बताएगा? 2 + 3 लैम्डा × 1 + 3 + 2 लैम्डा × -1 + 1 + 4 लैम्डा cos √(, एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट 2 + 3 लैम्डा होल स्क्वायर + 3 + 2 लैम्डा होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। क्या ये बात समझ आई? क्या इससे मुझे लैम्डा मिल जाएगा? इससे मुझे लैम्डा मिल जाएगा, वो लैम्डा मैं इसमें पुट कर दूंगा, मुझे लाइन की इक्वेशन समझ गए, ठीक है? आपने अभी तक क्या किया था? दो लाइन आपको गिवन थी, आपने बायसेक्टर फाइंड किया। अभी यहाँ पे एक बायसेक्टर और एक लाइन गिवन है और आपने दूसरी लाइन फाइंड। देखिए ये कितना हो जाएगा? 3, 7 - 2 5 5/√(, कितना बोल सकता हूँ उसको? 9 + 4 13 इक्वल टू ये कितना हुआ? 2 और -3 + 1 3 - 3 कैंसिल हो गया, 3 लैम्डा -2 लैम्डा 4 लैम्डा 7 लैम्डा 5 लैम्डा आ गया, cos √(2 + 3 लैम्डा होल स्क्वायर + 3 + 2 लैम्डा होल स्क्वायर, बोथ साइड 5 कैंसिल और बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये जब इधर चले जाएगी 2 + 3 लैम्डा होल स्क्वायर + 3 + 2 लैम्डा होल स्क्वायर इक्वल टू ये टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर × 13। क्या ये बात समझ आएगी? 13 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ओपन किया तो ये बनेगा 4 + 12 लैम्डा + 9 लैम्डा स्क्वायर + 9 + 12 लैम्डा + 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 13 लैम्डा स्क्वायर। समझ गए? ये कितना हुआ? 9 लैम्डा स्क्वायर और 4 लैम्डा स्क्वायर 13 लैम्डा स्क्वायर हुआ, ये 12 लैम्डा और ये 12 लैम्डा कितना हुआ? 24 लैम्डा।
9 प्लस 4 कितना हुआ इक्वल टू माइनस ऑफ 13 लैम्डा इक्वल टू माइनस 13/24 ठीक है इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन बोल सकते हो क्या होगी इसके अंदर 2x प्लस 3y प्लस 1 और प्लस लैम्डा की जगह लिखा माइनस 13/20 माइनस 13/24 इंटू 3x प्लस 2y प्लस 4 ये 90 होमोजेनाइजेशन समझ आया था आपको कल हमने जो पढ़ा होमोजेनाइजेशन चलिए ये क्वेश्चन कर लो पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है इनफाइनाइट लाइन ठीक है अगर आपको उन दो लाइन की इक्वेशन पता हो तो फिक्स पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन क्या होती है लाइन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन 2 ठीक है देखिए उन्होंने क्या बोला है कि ये कर्व है इस तरह का और एक फिक्स पॉइंट है x, यहाँ से बहुत सारी लाइन पास होती है जो कर्व कॉर्ड अब इस कर्व की कॉर्ड और इस फिक्स पॉइंट से पास वाली लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो लाइन पास होती है वो ओरिजिन पे जाके और 90 डिग्री एंगल बना रही है इनके बीच एंगल 90 डिग्री क्या ये बात समझ आई ठीक है ये 90 डिग्री एंगल होगा वो चला नहीं रहा इसे मान लो समझ आया तो बता सकते हैं क्या कंडीशन होगी आप लोग सभी कॉन्सेप्ट पढ़ सकते तो बता सकते हैं
सकता है ऐसे क्या कंडीशन, ऐसे बहुत सारी लाइन, यहाँ से ऐसे बहुत सारी बहुत सभी ऐसा करते हैं। आप लोग सारे कंसेप्ट पढ़ लो। क्या बोला है कि ये लाइन और कर्व की इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये जो दो पॉइंट लाइन पास होने वो ओरिजिन पर 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं। अब हम जब होमोजेनाइजेशन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, होमोजेनाइज करते हैं तो क्या मिलता है हमें, इन दो लाइन की इक्वेशन मिलती है। और जब आप इन दो लाइन की पेयर की कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी और उनके बीच एंगल 90 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, कंडीशन क्या लगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ गए? ऐसा करने से हमें आंसर a मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक फिक्स पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। और वो तो हमें सॉल्व करना आता है। क्या आपको ये पता है फिक्स पॉइंट कैसे निकलता है? मान लो x माइनस वाई प्लस m इंटू वाई प्लस 2x इक्वल टू 0। तो ये ध्यान से देखिए तो दो लाइन है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, फिक्स पॉइंट से। वो फिक्स पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये लाइन और ये लाइन और इन दोनों को सॉल्व करें। ध्यान आया? कुछ ध्यान आया? हम लोग ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, abc आ रहे ab तो b की जगह a प्लस c बाय 2 लिखा। ऐसा कोई क्वेश्चन क्या हुआ है, ax प्लस a प्लस c बाय 2 इंटू y प्लस c इक्वल टू 0। फिर a कॉमन निकाला तो x प्लस y बाय 2 मिला, c कॉमन निकाला तो y बाय 2 प्लस 1 मिला इक्वल टू 0। फिर a को यहाँ से डिवाइड कर दिया c, ये फिर इसको लैम्डा बोला था। तब ये दो लाइन है, ये दो लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। ध्यान आया? अनुमान हमें याद दिलाना। अब मुझे बताओ h, k से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है? h, k से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है? y माइनस k एंड x माइनस h, ये लाइन की इक्वेशन आपने लेट करी। ठीक है, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है और ये वो कर्व होमोजेनाइज करते हैं दोनों को, क्या मिलेगा, px स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। x y वाले तो टर्म ही नहीं है, माइनस 2x इंटू 1 लिखूंगा और 1 की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगा बता सकता है कोई? ये हुआ y माइनस mx। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस mx। इधर आएगा तो hm, इधर जाएगा तो प्लस k और इधर ही रहेगा तो माइनस k, माइनस k y माइनस mx इक्वल टू k माइनस mh। अगर 1 चाहिए तो k माइनस mh से डिवाइड करो, k माइनस mh इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ आई? यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाली। अब ये 2x इंटू 1 लिखा और 1 की जगह ये लिखा y माइनस mx और k माइनस mh माइनस प्लस 4y, y की जगह y माइनस mx और k माइनस mh इक्वल टू 0। ये आपने होमोजेनाइजेशन कर दिया। ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो किससे पास होती है, ओरिजिन से और लाइन और कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, OA और OB। ये कंबाइंड इक्वेशन है किसकी, OA और OB की। समझ आया? अब क्या बोला है कि OA और OB है वो एक दूसरे के साथ कैसा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन बनाएगा, एक तो 3, दूसरा यहाँ से x स्क्वायर क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 2m प्लस 2m कॉन a माइनस mh। क्या ये बात समझ आई? प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ये -1 ये -1 और यहाँ से क्या मिलेगा 4 प्लस 4 y लिखना था 4y इंटू y स्क्वायर हुआ 4 अपॉन a माइनस mh। ये क्या होगा, क्या ये बात समझ आई? ये 0 क्यों होगा, क्योंकि OA इज परपेंडिकुलर टू है OB। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा ये, देखिए -3mx प्लस 2m प्लस माइनस k प्लस mh
प्लस 4 इक्वल टू, समझ आया क्या? ठीक है। अब ये कितना हुआ 3k प्लस और 2k हो 2k प्लस 4, ठीक है 2k ये और ये किया प्लस n कॉमन क्या मिलेगा -3mh और प्लस mh -2mh प्लस 2m इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आई? अब ये तो हमने पॉइंट लेट किया x, k से लाइन पास हो रही है। अब इसका लोकस क्या होगा 2 a और इसकी जगह x की जगह क्या लिखूंगा y और x। लोकस क्या होगा 2y प्लस 4 प्लस n -2 और प्लस -2h आएगा -2h और प्लस -2x प्लस 2। क्या ये बात समझ आई? अब ध्यान से देखो ये दो लाइन है जो फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। वो फिक्स पॉइंट कैसे निकालूं 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 -2x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कितना 1 x1 तो y कितना माइनस। क्या वो फिक्स पॉइंट मिल गया 1, यही पूछा ना? समझ आया आप लोगों को? कितने कंसेप्ट यूज करने पड़े होमोजेनाइजेशन वाला और फिक्स पॉइंट।
क्या किया होगा आपने? पहले तो इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड की, y माइनस 0 m x माइनस 1 y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। फिर आपने किया होगा m इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई एंड 1 इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई बाई एम। अब होमोजेनाइजेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1 की जगह लिखूंगा एम एक्स माइनस वाई बाई एम प्लस माइनस 10y की जगह लिखूंगा 10y इंटू 1 की जगह लिखूंगा एम एक्स माइनस वाई बाई एम प्लस 1 का स्क्वायर लिखूंगा एम एक्स माइनस वाई बाई एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होमोजेनाइजेशन कर दिया। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? उन दो लाइंस को जो ओरिजिन से पास हो रही है और दो जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है। और क्या बोला है इन्होंने कि ये जो इंटरसेप्ट है वो ओरिजिन पे कितने डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है? 90 डिग्री। मतलब इसके कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दोनों का सम 0 आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होगा? 1 और ये कितना हुआ? प्लस 6m बाय m। सही है? ये हुआ आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस y स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ। ये क्या आएगा? m स्क्वायर बाय वो तो 1 ही होगा ना, 1 ही होगा। m स्क्वायर x स्क्वायर बाय m स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 1 प्लस 2 कर देता हूँ। और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक तो 1 ये रहा, एक इधर से माइनस माइनस प्लस प्लस एक प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 10 ऑन m और यहाँ से y स्क्वायर बाय m स्क्वायर तो प्लस 1 बाय m स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ 1m कैसे? हाँ m स्क्वायर x स्क्वायर और नीचे वाला m स्क्वायर भी तो होगा। m स्क्वायर होगा। अब ये भी कैंसिल हो गया। x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 बता दीजिए x प्लस y इक्वल टू 1। एक और है इक्वेशन वो भी मिल जाएगी। ये कितना हुआ? 1 प्लस 1 प्लस 10 बाय m प्लस 1 बाय m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये कितना है? 1 बाय m स्क्वायर प्लस 10 बाय m और प्लस 9 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा 9 और 1 से तो क्या बन जाएगा? 1 बाय m स्क्वायर प्लस 9 बाय m प्लस 1 बाय m प्लस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 1 बाय m कॉमन तो ये बना 1 बाय m प्लस 9। इन दोनों में से 1 कॉमन 1 बाय m प्लस 9 इक्वल टू 0। दो फैक्टर बनेंगे कौन कौन से? 1 बाय m प्लस 9 और दूसरा बनेगा 1 बाय m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m इक्वल टू -1। दूसरे m की वैल्यू -1 बाय 9, दूसरे m की वैल्यू -1 बाय 9। अब ये दोनों वैल्यूज को पुट करो तो लाइन आपको क्या मिलेगी? लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू m की जगह मैंने -1 लिखा तो ये हो जाएगा x माइनस 1। तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 इधर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो ये मिली। दूसरी इक्वेशन जब m की वैल्यू -1 बाय 9 पुट करूंगा तो ये मिलेगा y इक्वल टू -1 बाय 9 x माइनस 1। इधर आएगा 9y माइनस एक्स प्लस 1 x प्लस 9y इक्वल टू 1। ये दोनों लाइन की इक्वेशन है। क्या ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया? समझ गए ये पूरा क्वेश्चन? नोट कीजिए और ये सॉल्व करिए।
समझ आया कुछ क्या पूछ रही है? Angle between the lines joining origin and the point of intersection of the line x minus y. ये लाइन की क्वेश्चन आ गई x minus y equal to 2 and the curve ये रहा x square minus 4xy plus 2y square minus 2x plus y plus a equal to 0. ये कर्व है और ये लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स और ओरिजिन, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, उनके बीच का एंगल है 45 डिग्री। ये इन दोनों के बीच का एंगल अब कितना है 45। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास कोई इस तरह की लाइन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? ये कैसी लाइन है? ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन है, इनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करें? tan थीटा स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन, ये फॉर्मूला था। अब थीटा आपको 45 दे रखा, एच ए और बी कैसे आएंगे? इसको होमोजेनाइजेशन करने से, ठीक है, होमोजेनाइज करने से कितना आएगा? यहाँ से x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 1 आ गया। ये मिला आपको x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2x इंटू 1 की जगह कितना लिखूँ? x माइनस वाई बाई 2 फिर प्लस y इंटू 1 की जगह x माइनस वाई बाई 2 प्लस k इंटू 1 स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन बनाएगा? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ से 1, इधर से कितना मिलेगा? -1, और इधर से k/4 प्लस k/4, चलिए प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर से कितना 2 और इधर से प्लस 1, इधर से सॉरी इधर से काम मिलेगा, इधर से माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 और इधर से k/4 प्लस k/4 प्लस एक्स वाई का कोएफिशिएंट इधर -4 इधर एक्स वाई का कोएफिशिएंट माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कैंसिल एक्स वाई तो 1 आ गया प्लस 1, इधर से y इंटू एक्स तो प्लस 1/2, इधर से माइनस 2xy/2 तो माइनस xy प्लस k तो माइनस ऑफ k। क्या ये बात समझ आई? जब तो किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। ये आपने पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस फॉर्म में, ठीक है। अब आपके पास a है h और b, a कितना है? a की जगह कितना लिखूं? k/4, h की जगह कितना लिखूं? h की जगह देखो ये कितना होगा? 3/2 प्लस k/4 तो ये हो जाएगा 3/2, तो 6 प्लस k/4 हो जाएगा और उसको हाफ भी करूंगा 6 प्लस k/8 हो जाएगा। क्या ये समझ आया? नहीं है तो b है, ये हाफ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हाफ करो तो h कितना हो जाएगा? 1 -3 प्लस 2 1/2 हो जाएगा -5/2 और -3 -5/2 -2k/2 और डिवाइड बाय 2/4 हो जाएगा। देखो क्या सही लिखा है? देखो इस बार a b और h की वैल्यू, ठीक है, और उसको पुट करो। tan थीटा कितना है? 45 डिग्री, tan 45 कितना होता है? 1, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से a प्लस b इक्वल बाय 2 इक्वल टू h स्क्वायर माइनस ab का रूट। समझ आया? अब बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा? a प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस a। अब मुझे बताइए a प्लस b/2 का होल स्क्वायर, तो a कितना? k/4 और ये -5/4 -2k कितना हो जाएगा? k - 2k माइनस k तो -5
माइनस के बाय 4। ठीक है, ये तो हो गया a प्लस बी, इसको डिवाइड बाय 2 करना है तो बाय 8 हो जाएगा और उसका स्क्वायर कर रहा हूँ इक्वल टू, ये कहाँ से आया समझ आया, ये वैल्यू कहाँ से आई, tan 45 डिग्री, थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री, तो tan 45 1 होता है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 1 इंटू a प्लस बी हो गया और ये 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 से डिवाइड, अब मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट हटा देंगे, x स्क्वायर का मतलब ये बात हो गई, k प्लस k कितना हो गया 2k प्लस 6 मतलब k प्लस 3/4 और बाय 2 k प्लस 3/8, अब सही है, ठीक है, k प्लस 3/2 ना, k प्लस k 2k प्लस 6 बाय 4 तो कितना हो जाएगा k प्लस 3/4, ठीक है, सही है क्या, देखो इन दोनों का सम करना है, वो आ जाएगा 2k प्लस 6/4, 2 से डिवाइड करोगे तो k प्लस 3/2 और एक बार फिर से 2 करना है k प्लस 3/2 और फिर उसका होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, ये रहा x स्क्वायर, तो ये 5 प्लस 2k/4 का होल स्क्वायर और माइनस a इंटू b, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस k इंटू 6 प्लस k/4 इंटू 4, क्या ये बात समझ आई। अब ये तो बोथ साइड हट जाएगा, इधर बचा k प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस 6k हाफ प्लस 9, ये कितना होगा 25 प्लस 20k प्लस 4k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 6k माइनस k, अब कितना हुआ k स्क्वायर बता दो 4k स्क्वायर और ये माइनस k स्क्वायर, प्रोडक्ट ये की तो बहुत सारी दो वैल्यू आएगी क्वालिटी और उसका प्रोडक्ट क्या है ये कितना हुआ 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 3k स्क्वायर और ये इधर से कट जाएगा तो 2k स्क्वायर, ये 2k स्क्वायर हुआ, ये 6k है, ये माइनस 6k तो माइनस 12k, 20 माइनस 12 8k हो जाएगा और इधर 25 माइनस 9 तो 16 प्लस 16 इक्वल टू 0, 2 से फिर डिवाइड किया इसको तो 0 इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, अब k की वैल्यू बता दो, चलो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या लिखूंगा k की वैल्यू देखो इधर लिखता हूँ k की वैल्यू k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 इक्वल टू 0, 4k तो इधर 4 चाहिए, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 सर माइनस के बाई डी में एक्स वाई के कोएफिशिएंट देखिए एक्स वाई के कोएफिशिएंट एक्स वाई तो इधर आ जाएगा माइनस के बाई 2 बाय 4 के बाई 2 होगा, अच्छा तो ये कितना हो जाएगा माइनस m माइनस माइनस 3 माइनस 5 बाय 2 माइनस k बाय माइनस a, क्या फर्क पड़ेगा इसका x स्क्वायर से मतलब नहीं y स्क्वायर प्लस 10k हो गया प्लस k स्क्वायर, ठीक है, ये k स्क्वायर और k स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये k स्क्वायर इधर, ये 6k 10k माइनस 6k 4k 6k माइनस 4k तो 2k ये बन गया कितना 9 और 25 इक्वल टू 16 है, तो इधर मैं प्लस 1 करता हूँ तो इधर प्लस 1 हो जाएगा, अब ये हुआ कितना k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 17, ये हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 17, k प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17,
k इक्वल टू प्लस माइनस k इक्वल टू -1 प्लस माइनस √17। तो k की आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक तो -1 प्लस √17 और दूसरी -1 माइनस √17। अब इन दोनों ही k की वैल्यू का सम करो, कितना मिलेगा? -2। आपने -2 बोला था जब तो k की वैल्यू कितनी मिली? -2। सम ऑफ k। ये पूरा क्वेश्चन समझ आया? फिर से समझाओ, समझ आया? ये करके बताओ। एक और क्लास, नेक्स्ट क्लास है ना अपने 12 बजे, तो आपका ये फेयर ऑफ स्टेट लाइन खत्म हो जाएगा। रीडिंग वाली क्लास में आपके डाउट मैं एनसीईआरटी करवा दूंगा। आपका एक एक्सरसाइज बची हुई ना 10-20 नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो जाएगा। क्या करोगे? उसके बाद चेंज हो जाएगा, सम कौन सा हो जाएगा अभी आपके ix² प्लस 12xy माइनस 6y² प्लस 4x माइनस 2y प्लस 3 = 0। और लाइन कौन सी हो जाएगी? लाइन हो जाएगी आपकी x प्लस ky इक्वल टू 1। ठीक है, अब तो यहाँ तो बहुत ही सिंपल हो गया, और 1 की वैल्यू पुट करना। अच्छा, इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई समझ आया? जब जैसे आप इसको होमोजेनाइज करोगे, होमोजेनाइजेशन करने के बाद जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट आएगा उसको 0 पुट कर देना, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। ये पॉइंट सारा लिखवा चुका हूँ। इक्वली इंक्लाइंड है तो क्या होगा? आपका होमोजेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो फिनिश हुआ, कंप्लीट हुआ। अभी दो कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं जो नेक्स्ट क्लास में होंगे। फिर आपका 2D ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तीनों।
ये हो जाएगा सॉल्व सबसे